Hello dear students. Today we are going to discuss about the next topic of the chapter 3 class 7th computer elaboration on MS Excel 2007. In my previous video I have already explained about cell reference, three types of cell reference and using functions rules. So in this video I am going to explain you functions library. Various functions in MS Excel are predefined formulas that perform a particular operation very quickly. कई सारे functions जो हैं MS Excel में predefined formula के रूप में होते हैं जिससे कि हम किसी particular option को बहुत ही quickly यानी बहुत ही जल्दी ही पर्टिकुलर ऑपरेशन को बहुत जल्दी ही परफॉर्म कर लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑटोसम अंडर फंक्शन लाइब्रेरी. ऑटोसम के बारे में मैंने आपको बताया ही है जो फंक्शन लाइब्रेरी में होता है. वी विल डिस्कस मोर बेसिक फंक्शंस हियर. हम कुछ और बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ फार्मूला टाइप. आपको ये सारे फंक्शंस जो हैं मिल जाएंगे फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जो फार्मूला टैब में आपको मिलेगा. First of all, you have to just click on the formula tab from function library. फंक्शन लाइब्रेरी में जा कर के आपको फार्मूला टैब पे क्लिक करना होगा. वहाँ से आप फंक्शन लाइब्रेरी पे जाएंगे और देन क्लिक द फंक्शन बटन सच एज फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट. और उसके बाद आपको फंक्शन बटन पे क्लिक करना होगा लाइक financial, logical, date and time text and then select desired option from the drop down list. और उसके बाद आपको desired option यानी कि जो ऑप्शन आपको चाहते हो वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना होगा. तो हमने बात की फंक्शंस लाइब्रेरी की और उसके स्टेप्स की कि हमको कैसे ओपन करना है. तो सबसे पहले जाना है फार्मूला टैब पर. फार्मूला टैब से जाएंगे फंक्शन लाइब्रेरी पर. उसके बाद फंक्शन बटन पे जाएंगे और फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम टेक्स्ट जिस पे आप चाहते हो एक्सेस करना वहाँ पे जाओगे और उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से डिज़ायर्ड ऑप्शन चूज़ करना होगा. दिस पिक्चर विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to just go on formula bar. This is the formula bar and then you have to just go on the function library. So the function library is these are called function library. After that, which function you want to choose? So here are so many functions like AutoSum, then recently used financial, logical, text, date and time. बहुत सारे फंक्शन लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे. तो जो फंक्शन आप चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और आप उसके बाद आपको डिज़ायर्ड ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी डिज़ायर्ड ऑप्शन चूज़ करने के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट सम. जनरली सम के लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में तो वो क्या होता है वो प्लस के थ्रू डिनोट करते हैं. प्लस के थ्रू हम उसको दिखाते हैं. लेकिन अब सिंटैक्स इसका यानी कि अगर हमें एक्सेल में इसको परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए सिंटैक्स जो है A1 + B1 + C1 मतलब जिस सेल को आपको प्लस करना है उसका सेल रेफरेंस देना होगा. तो यहाँ पिक्चर में आपको A to 6 करके सेल्स दिखाए हुए हैं. ए आपका कॉलम है और ये आपका रो है. तो ये दोनों मिल करके आपका सेल रेफरेंस बना रहा है. जैसे A1 हुआ, A1 में कौन सा वैल्यू है तो A1 में आप देखोगे कि A1 में जो है 13 फिल किया हुआ है. फिर A2 में देखोगे तो 24, फिर A3 में 45, A4 में 60. तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एक सेल में एक न्यू वैल्यू दी हुई है. तो आपको फंक्शन क्या लगाना है. अगर सपोज दैट आपको A1 से A5 तक का प्लस करना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आपको इक्वल लगाना होगा. फिर उसके बाद सम लिखना होगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है. फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट यूज़ करना होगा. फिर A1 से A5 तक का आपको प्लस करना है तो A1 लिखना होगा. उसके बाद कॉलन लगाना होगा. ये जो डबल डॉट्स लिखी हुई हैं
डबल डॉट्स का मतलब कॉलन, तो डबल डॉट्स यानी कॉलन लगाना होगा। उसके बाद A5 लिखना है और उसके बाद जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपका जो वैल्यू मतलब आपने जो फंक्शन टाइप किया था उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे 152 मिल रहा है, यानी कि A1 से लेकर A5 तक के सेल को हमने प्लस किया है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई। टू मल्टीप्लाई द ऑपरेटर इज यूज्ड स्टार. So the syntax is A4 into A5 into A6 into A6. तो क्या यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और हम मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद A4 to 8 यानी जिस सेल को आप जिस सेल से जितने सेल तक के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हो वहाँ से आपको मल्टीप्लाई के लिए वो सेल रेफरेंस देना होगा। लेट्स टॉक अबाउट एवरेज। एवरेज के लिए जो सिंटेक्स यूज़ होता है वो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एवरेज के लिए पहले इक्वल लगाना होगा, फिर एवरेज लिखना होगा, फिर या तो हम A1 A2 A3 A4 इस तरह से दें या फिर हम फंक्शन के रूप में इसको लिख दें जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज, फिर ब्रैकेट A1 कॉलन A5। तो हमारा जो ये दिख रहा है आपको, और जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे फीड करके तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट काउंट नंबर्स। टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज इन अ लिस्ट द सिंटेक्स इज यूज इक्वल काउंट। सो द फंक्शन इज इक्वल काउंट A1 कॉलन A5। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैक्स फंक्शन। टू मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको पता करनी है अपने सेल में फीड किए हुए नंबर्स की, तो हमको सबसे पहले इक्वल लगाना होगा, फिर मैक्स लिखना होगा, फिर A1 से A5 तक का सेल रेफरेंस देना होगा A1 to A5 और बीच में इसके कॉलन रहेगा। और जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमको 60 मिलेगा, यानी 60 जो है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है इन सेल रेफरेंसेस में से। अब बात करते हैं मिनिमम की। तो जैसे हमने मैक्स यूज़ किया था वैसे ही हम मिनिमम यूज़ करेंगे। तो मिनिमम के लिए हम चाहिए इक्वल, फिर हम मैक्स की जगह MIN मिन लिखेंगे और इसके बाद A1 to A5 करेंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू हमको पता चल जाएगी। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट मेक इट ईजी टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कई सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे डेटा को एनालाइज और मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दीज फीचर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट डेटा इन अ वर्कशीट। इन सारे एडवांटेजेस को, इस फीचर्स के सारे एडवांटेजेस को लेने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करो, अपने वर्कशीट में डेटास को ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट कर लो। सम ऑफ द इसेंशियल गाइडलाइंस दैट कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन स्प्रेडशीट्स आर। अब कुछ इसेंशियल गाइडलाइंस हैं जिनका हेल्प ले करके हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्प्रेडशीट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो सो लेट्स टॉक अबाउट सॉर्टिंग डेटा। अब बात करते हैं सॉर्टिंग डेटा की। The sort feature in Excel allows you to look at the same data in different ways depending upon the what information you are looking after. शॉर्ट फीचर का यूज़ करके एक्सेल में क्या कर सकते हैं, आप अपने सेम डेटा को अलग तरीके से देख सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग आफ्टर, यानी किस तरह के यह आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप देखना चाहते हैं। एक्सेल अलाउज यू टू सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय टेक्स्ट और नंबर, सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स और बाय कलर। इफ़ यू लाइक यू कैन इवन कलर कोड योर डेटा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शॉर्ट बाय डेट, आप डेट से भी शॉर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट से शॉर्ट कर सकते हैं या नंबर से शॉर्ट करते हैं। टेक्स्ट से शॉर्ट करना मीन्स कि A to Z करना या Z to A करना। नंबर से यानी कि लोएस्ट नंबर से तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्ट करना। फिर मल्टीपल कॉलम्स और कलर में भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं, यू कैन इवन कलर कोड योर डेटा, आप अपने डेटा को कलर कोड भी दे सकते हैं। सो लेट्स नो हाउ टू शॉर्ट टेक्स्ट और नंबर्स। टेक्स्ट और नंबर्स को कैसे शॉर्ट करते हैं।
The first step is click on any cell you of your database. Suppose that इस पिक्चर में आपको जो क्लिक सेल है वो क्या है, SN नंबर दिया है और ये कहाँ पे है, B3 में है। ये सेल जो है हमारा B3 में हमको दिखा रहा है, SN सीरियल नंबर है। तो हमने इसको क्लिक किया, फिर क्लिक शॉर्ट बटन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप फ्रॉम डेटा टैब। अब डेटा टैब से आपको कहाँ जाना है, स्टेप 2 हमारा ये है कि डेटा टैब हमको पिक्चर में नज़र आ रहा है और ये डेटा टैब जो है वो आपको जस्ट फार्मूलाज के बाद मिलेगा, यानी कि होम, फिर उसके बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, यानी इन 4 टैब के बाद आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। यानी कि डेटा टैब है और उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप यहाँ से आप देखेंगे। और उसके बाद क्या करना होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स, और इसमें आप क्या करेंगे, शॉर्ट बाय में SN नंबर लिखा हुआ है। अब किस तरह से इसको सॉर्ट करना है, ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्सेल एज्यूम द फर्स्ट रो ऑफ आवर डेटाबेस एज कॉलम हेडिंग। एक्सेल जो है हमारे पहले रो को, डेटाबेस के पहले रो को कॉलम हेडिंग के रूप में लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट माय डेटा हैज़ हेडर्स चेक बॉक्स इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा माय डेटा हैज़ हेडर्स चेक बॉक्स जो है यहाँ पे सेट होता है। यहाँ पे आपको जो इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है ये चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक बॉक्स ऑलरेडी पहले से क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है। इफ़ यू डोंट हैव हेडर्स इन योर डेटाबेस देन डी सेलेक्ट इट। अगर आपकी डेटाबेस में कोई हेडिंग नहीं है तो आप इसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि चेक बॉक्स पे वापस से क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट फील्ड, आपको क्या करना होगा, आपको फिर करना होगा सेलेक्ट फील्ड, कोई फील्ड सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद सॉर्ट बाय लिस्ट पे क्या करना होगा, मार्क करना होगा। यहाँ देख रहे हैं आप कि स्टेप 3 हमारा क्या है, मार्क्स पे हमारा स्टेप 3, और स्टेप 4 हमारा क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे हैं हम, ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या है, क्लिक किया हमने ओके यहाँ से, और इसके बाद क्या हुआ, यू विल फाइंड योर डेटाबेस विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कॉलम। आप अपने डेटा को, आप क्या देखोगे कि आपका जो डेटाबेस है वो अरेंज हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और किसके बेस पे, मार्क्स कॉलम के बेस पे। अब मार्क्स कॉलम आपको दिख रहा होगा, मार्क्स कॉलम ये है, और यहाँ से फिर आपका जो डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। Now if you want to know maximum marks obtained by the student on the basis of their houses, in that case you need to follow the given step। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चे ने पाया है, किसी मतलब सारे स्टूडेंट्स ने, वो किसके बेस पे, उनके हाउसेस के बेस पे, तो इस केस में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए उस स्टेप्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स एज यू शोन इन द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें हमने क्या किया है, रेंज को सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना था रेंज को, सेल के, जिसको हम, जो नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है आपकी पेज पर, आप इसमें देख सकते हैं कि एक सेल का जो रेंज है वो पहले से सेलेक्ट है इसमें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप था क्लिक शॉर्ट बटन इन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप फ्रॉम डेटा टैब, ऑल द डेटाबेस गेट्स सेलेक्टेड, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, देन सेलेक्ट a field house from sort by list box and A to Z from order box, and then now click the add level button and a new row appears, select marks and then by drop down list the select largest to smallest order। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले एक रेंज सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था हमारा, सेकंड स्टेप है डेटा में शॉर्ट ऑप्शन चूज़ करना। इसके बाद स्टेप 2 है हमारा, यहाँ से डेटा टैब में जाना होगा और डेटा टैब में जाने के बाद शॉर्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा यहाँ पे। और उसके बाद स्टेप 3 हमारा शॉर्ट बाय ऑप्शन, यहाँ पे जो इस विंडो में दिखाया गया है। और स्टेप 3 को हम A to Z कर रहे हैं, यहाँ पे है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टेप 4 में हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्या चूज़ कर रहे हैं,
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और इसके बाद जैसे ही हम ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डेटा गेट्स सॉर्टेड अकॉर्डिंगली। तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। So friends, in my next video I will explain you other topics.